गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे भी है। दैट इज़ चाइनीज़ वीज़ा, हाउ टू अप्लाई फॉर चाइनीज़ वीज़ा। हम थोड़े बिट्स एंड पार्ट्स में बात करेंगे इसके बारे में कि चाइनीज़ वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को आज और बात करते हैं हम चाइनीज़ वीज़ा की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें चाइनीज़ वीज़ा कितने महीने पहले अप्लाई करना चाहिए और इसके लिए कितने दिन का वीज़ा एग्जैक्टली हमें मिलता है। अगर हम बात करें कि चाइनीज़ वीज़ा हमें कितने दिन पहले अप्लाई करना चाहिए, एज सजेस्टेड बाय द एम्बेसी ऑफ चाइना एज वेल, 90 डेज़ पहले आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एंड मिनिमम 1 महीना पहले और 90 डेज़ पहले आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा रीज़न क्यों है। सबसे पहले तो अब बात कर लेते हैं कि ये कौन से कैटेगरी का वीज़ा होता है। ये एल कैटेगरी का वीज़ा होता है, दैट इज़ योर टूरिस्ट वीज़ा। और ये आपको मिनिमम 1 महीना पहले क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस दिन भी आपका वीज़ा स्टैम्प होता है उस दिन से लेकर के ये नेक्स्ट 90 डेज़ तक वैलिड होता है एंड यूजुअली ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है एंड इसमें आपको 30 डेज़ का स्टे मिलता है। ये एक क्राइटेरिया है कि क्यों आप 1 महीना पहले अप्लाई करो और उसके पहले तो आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई कि आप कौन सा कैटेगरी ऑफ वीज़ा अप्लाई करोगे और मतलब कितने दिन पहले आपको अप्लाई करना है। अब हम मेजर जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। हम डॉक्यूमेंटेशंस पे आते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पास कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए। मैंने कंफर्म फ्लाइट टिकट्स रखे थे। अगर कोई आपको डमी सजेस्ट करता है तो ये आपके रिस्क के ऊपर है कि आप डमी टिकट्स लेके जाना चाहते हो या फिर आप कंफर्म फ्लाइट टिकट्स मेरी तरह रखना चाहते हो। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होता है चाइना वीज़ा के लिए, एक तो मैंने आपको बताया कि कंफर्म फ्लाइट टिकट्स चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है हमें होटल बुकिंग चाहिए होती है। मैं स्पेसिफिकली जो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको बता रही हूँ ये बॉम्बे से अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं VFS के थ्रू तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ और यही डॉक्यूमेंट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। मेरा लास्ट वीक ही वीज़ा है इसलिए मैं आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन बता रही हूँ इस समय। हम बात करें होटल बुकिंग की। गाइज मैंने अपनी कंफर्म्ड होटल बुकिंग ही दी थी। आप पे कर सकते हो, चाहो नहीं पे करो, ये आपके ऊपर है, बट आपकी होटल बुकिंग में कंफर्म लिखा होना चाहिए। मैंने पे कर दिया था जस्ट टू मेक माय वीज़ा केस अ लिटिल स्ट्रॉन्गर। मैं रेकमेंड करूँगी आप भी पे कर सकते हो और नॉन रिफंडेबल आप बुकिंग्स करो और उनका पेमेंट कर दो। इनकेस आपको बाद में कोई चेंजेस करना है तो वो भी आप कर सकते हो, तो ईजी रहेगा वो आपके लिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए, पहले आपका फ्लाइट टिकट्स, कंफर्म फ्लाइट टिकट्स, फिर आपकी होटल बुकिंग। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके पास एक कवर लेटर होना चाहिए और आपके पास एक डिटेल्ड आइटनरी होनी चाहिए, डे टू डे आइटनरी। जैसे कि अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप पूरे 10 दिन में कहाँ जाने वाले, आप क्या क्या करने वाले, उस आइटनरी में बहुत ही क्लियरली ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो प्रॉपर डे वाइज आइटनरी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल डिटेल्ड आइटनरी चाहिए एंड आपका एक कवर लेटर। चलिए बात कर लेते हैं कि कवर लेटर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कवर लेटर में आपका नाम, आपके साथ जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका नाम, जो भी इंसान इस पूरी ट्रिप को फाइनेंस कर रहे हैं, जैसे अगर आप खुद फाइनेंस कर रहे हैं, आप 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, आपकी वाइफ फाइनेंस करिए, आप कर रहे हैं, या आपकी 4-5 लोगों की फैमिली है या आपका ग्रुप है, हूसोएवर इज फाइनेंसिंग योर ट्रिप, आपको उस इंसान को अपने डिटेल्स मेंशन करने हैं और ये मेंशन करना है कि वो ये ट्रिप फाइनेंस कर रहे हैं। यहाँ 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि अगर आप खुद से जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेने के लिए एंड आप मेन फाइनेंसर है तो आप अपनी डिटेल्स मेंशन करेंगे जैसे मैंने बताया। और अगर आप चाइना में किसी से मिलने जा रहे हो तो आपको उसके डिटेल्स लिखने होंगे। और एक और कैटेगरी है कि लेट्स से आप जा रहे हैं घूमने लेकिन फाइनेंस आपके पेरेंट्स कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि फाइनेंस मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर लेटर में मेंशन करनी है, बहुत ही क्लियरली आपको मेंशन करनी है। चलिए अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स अभी तक हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको डिटेल में सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रही हूँ। बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए। कितनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, कितना बैंक आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट को आपके पैसे, आपकी स्टेबिलिटी देखने के लिए चाहिए। गाइज अगर आप मेरी तरह फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप कितने लोग हैं, पर पर्सन 1 लाख रुपीज़ आपके अकाउंट में होनी चाहिए, ऐसा VFS कहता है आपको, वो रेकमेंड करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। 1 लाख इज़ द मिनिमम अमाउंट पर पर्सन। अगर 2 लोग हैं तो 2 लाख होने चाहिए, 3 लोग हैं तो 3 लाख होने चाहिए और ये आपको 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट उन्हें देना है।
आपका बैंक स्टेटमेंट साइन एंड स्टैम्प होना चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखो कि अगर आपका बैंक स्टेटमेंट साइन और स्टैम्प नहीं है ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट तो आप बैंक से ही स्टेटमेंट लीजिए, वहीं से आप साइन एंड स्टैम्प करा लीजिए, तो वो एक आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। तो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 1 लाख रुपीज़ पर पर्सन होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप 22 को वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और आपने मतलब बैंक स्टेटमेंट निकाले हैं आप 22 या 24 को एक डेट ले लेते हैं, 24 को आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो, आपने बैंक स्टेटमेंट निकाला है 23 को और आपके अकाउंट में आपने 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए एज पर पीपल ट्रैवलिंग विद यू, ठीक है, आपने उस हिसाब से अमाउंट डाल दिया 1-2 दिन पहले। ऐसा मत करना आप, ठीक है। आप थोड़ा सा अकाउंट को एक्टिव रखिएगा, लास्ट 6 मंथ का वही वाला अकाउंट का स्टेटमेंट आप उन्हें प्रोवाइड करिएगा। 2 दिन पहले पैसा मत। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना कि वो हमारा बैंक स्टेटमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखने के लिए मांगते हैं। दिस इज़ दी ओनली डॉक्यूमेंट विच विल प्रूव दैट यू आर फाइनेंशियली स्टेबल एंड यू आप चाइना आओगे, आपके पास इतना अमाउंट है, इसीलिए एम्बेसी आपसे डॉक्यूमेंट मांग रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सो प्लीज़ 2 दिन पहले आप पैसे मत डालिए, उसमें थोड़ा सा पैसा मेंटेन रखिए। अगर एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स आपको 3 लाख दिखाना है तो थोड़ा पैसा आप डाल सकते हैं, चलेगा, बट ऐसा मत करिए कि आपने 1 दिन पहले ही सारा अमाउंट उसमें डाला और फिर आपने बैंक का स्टेटमेंट निकाल लिया। मोस्टली केसेस में वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, हो सकता है। मैंने क्या किया था, मैंने एक ऐसा बैंक स्टेटमेंट दिया है जिसमें ऑलरेडी मैंने कुछ महीनों से पैसा उसमें मेंटेन रखा था। मतलब कुछ बैंक्स होते हैं ना हमारे पास कुछ ऐसे अकाउंट जिसमें पैसा थोड़ा पड़ा रहता है, वो बैंक स्टेटमेंट मैंने उनको दिया था साइन एंड स्टैम्प के साथ 6 मंथ्स का। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। अगर लेट्स से आप जो भी आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, अगर आप खुद उस पूरी ट्रिप को फाइनेंस कर रहे हो तो सिर्फ आपका ही बैंक स्टेटमेंट लगेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 अलग अलग फाइल्स बनेंगी दोनों की। आपका खुद का बैंक स्टेटमेंट आपके भी फाइल में लगेगा और आपके साथ जो ट्रैवल कर रहा है उसकी फाइल में भी लगेगा। तो ये आपको एक डबल कॉपी लेनी पड़ेगी बैंक स्टेटमेंट्स की। इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगी सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप अगर 2 लोग जा रहे हैं, दोनों वर्किंग है, दोनों की नहीं चाहिए होगी। अगर दोनों जा रहे हैं और दोनों ही अपनी ट्रिप को फाइनेंस कर रहे हैं तो वो लोग अपना अपना बैंक स्टेटमेंट अपनी अपनी सैलरी स्लिप लगाएंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई एक इंसान जा रहा है तो उसका ही बैंक स्टेटमेंट और उसकी ही सैलरी स्लिप लगेगी। दैट्स इट, आपको सिर्फ यही चाहिए। चलिए अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको VFS वीज़ा फॉर चाइना की साइट पे मिल जाएगा। आपको वहाँ से वो VFS फॉर्म फिल करना है, उसको डाउनलोड करना है, उसकी एक कॉपी निकालनी है। कलर्ड प्रिंट आउट ही निकालिएगा क्योंकि हम उसमें अपनी फ़ोटो लगाते हैं उस फॉर्म में, इसलिए इट इज़ कंपलसरी टू टेक द कलर्ड प्रिंट आउट। ये कहीं मेंशन नहीं है बट प्लीज़ कलर्ड प्रिंट आउट ही लीजिएगा। सो ये हो गए हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें चाहिए होंगे। फॉर्म हो गया, हमारा पासपोर्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको डिटेल्स बता दी है। यस, अब हम बात कर लेते हैं कि ओरिजिनल पासपोर्ट्स लगेंगे। अगर आपके पास कोई ओल्ड पासपोर्ट है, आप VFS लेके जाइए अपने साथ, बट 90% वो आपको ओल्ड पासपोर्ट नहीं लेंगे। अगर आप पहले चाइना कभी गए हैं तो डेफिनेटली आपका ओल्ड पासपोर्ट लिया जाएगा जिसमें ऑलरेडी वीज़ा लगा। अदरवाइज आपका ओल्ड पासपोर्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपको पासपोर्ट वापस कर देंगे। मैं खुद अपने ओल्ड पासपोर्ट्स लेके गई थी, उन्होंने मुझे वापस कर दिया, ठीक है। तो आपको न्यू पासपोर्ट की आपको फोटोकॉपी भी चाहिए होगी। जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका पासपोर्ट, उनकी फोटोकॉपी, आधार कार्ड का भी आप फोटोकॉपी लेके जाइएगा। मोस्टली केसेस में VFS वाले वापस कर सकते हैं। सेफर साइड आप लेके जाइएगा। मेरा वापस कर दिया था, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं सिर्फ मुझे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ही ज़रूरत पड़ी, वही डॉक्यूमेंट्स लगे। इसके अलावा मुझे और कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे। फ़ोटो का खास ध्यान रखिएगा। VFS वाली साइट पे जो अपना ये वीज़ा फॉर चाइना VFS वाली साइट है उसमें प्रॉपर उन्होंने मेजरमेंट दिया है, वही फ़ोटोज़ ही आप क्लिक करवाइएगा। उन फ़ोटोज़ को आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी लगाना है, वरना एप्लीकेशन फॉर्म में आपके फ़ोटोज़ एक्सेप्ट नहीं होंगे। सो इसका ध्यान रखिए। आई होप गाइज मैंने सभी डॉक्यूमेंटेशंस को कंप्लीट ले लिया है। एक बार एक रिविजन के तौर पे मैं आपको बता दूं तो आपको कंफर्म फ्लाइट टिकट्स चाहिए, होटल्स चाहिए, आपका आइटिनरी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए। सैलरी स्लिप उसी इंसान की चाहिए जो कि ये ट्रिप को फाइनेंस कर रहे हैं। हर किसी की सैलरी स्लिप की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट्स और उनके फ़ोटोकॉपी चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए, 2 फ़ोटो आप लेके जाइएगा अपने साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा मुंबई के VFS जाने में। सबसे पहले तो लोकेशन की बात करें, VFS नरीमन पॉइंट में है। वीज़ा फॉर चाइना VFS का ऑफिस नरीमन पॉइंट पे है। अगर आपने ट्राइडेंट होटल देखा हो या आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपको पता होगा वहाँ पे एक ट्राइडेंट होटल है, बिल्कुल उसके पास में है। सो आपको कोई इशू नहीं आएगा लोकेशन को ढूंढने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो काफ़ी अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस था मेरा, मुझे कोई इशू नहीं आया। आप वहाँ पे जाओ, लैपटॉप वगैरह मत लेके जाना वरना आपको वहाँ पे लॉकर लेना पड़ेगा, विच इज़ आई थिंक एक्सपेंसिव। आप साइट पे पैसे चेक कर सकते हैं, आई थिंक समथिंग अराउंड 2500 और समथिंग का है। प्रीमियम लाउंज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स लेके आना सारे। सो गाइज मेरा वीज़ा आ गया है और वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट हो गया पूरे 5 दिनों में। मैंने फ्राइडे को वीज़ा अप्लाई किया था और उसके बाद मुझे थर्सडे को वीज़ा आ गया। एक छोटा सा नेगेटिव पार्ट जो मुझे VFS का लगा वो सिर्फ ये था कि उन्होंने मुझे 10th को बोला था कि आपको 10th को वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा मिल भी गया। उन्होंने मुझे बोला था कि आप ऑनलाइन चेक करो वीज़ा को, बट ऑनलाइन ना मैं उसको ट्रैक नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि वो बार बार नो स्टेटस दिखा रहा था, जिससे मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे वीज़ा में करेंटली क्या प्रोसेस हो रहा है। तो जब आप वहाँ जाते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, उसके बाद आपको एक पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। पेमेंट काउंटर पे जाओगे, आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। रिसिप्ट में आपको एक कंफर्मेशन नंबर, रिसिप्ट नंबर मिलेगा। वो रिसिप्ट नंबर आपको VFS वीज़ा फॉर चाइना VFS उसकी साइट पे जाना है, आपको ट्रैक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको वो सारे डिटेल्स, वो रिसिप्ट नंबर, अपना फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है एंड फिर सर्च करना है। वहीं पर ही वो अपडेट देते हैं। अगर आपका अपडेट आ रहा है कि आप आके पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए, पासपोर्ट टू बी कलेक्टेड ऐसा करके अपडेट आता है, आपको VFS जाना है और अपना पासपोर्ट ले लेना है। बट मेरे उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था, बार बार नो डेटा आ रहा था। इनफैक्ट 10th की मॉर्निंग, जिस दिन द डे आई हैड टू कलेक्ट माई वीज़ा, थर्सडे, उस दिन भी मुझे कोई डिटेल्स नहीं आई थी। तो मैंने वीज़ा ऑफिस कॉल किया था। आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आपको कोई डिटेल्स नहीं मिल रही तो आप उनको कॉल कर लो। वो ईजिली आप बहुत ईजिली आप कॉल पे उनसे बात कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे कॉल पे बोला कि आप आ जाओ और अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लो। आपका वीज़ा हुआ है नहीं हुआ है ये आपको फ़ोन पे नहीं पता चलेगा। आपको वहाँ जाना है और आपको पासपोर्ट देंगे। उसमें स्टिकर वीज़ा आता है, प्रॉपर स्टिक आपके पासपोर्ट पे। उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, कितने दिन के लिए आपको वीज़ा मिला है, कब से कब तक वैलिड है, सब चीज़ें उसमें होती हैं। सो यस, फॉर्म को ध्यान से भरिए और वीज़ा प्रोसेस बहुत ही आसान, ईजी, और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी एजेंट की हेल्प मत लो, या मैं आई एम टेलिंग यू टू गो अगेंस्ट देम, बट इट इज़ सुपर सिंपल एंड वेरी इजी। तो आप खुद से कर सकते हो, बहुत सारे पैसे बचा सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं आपको उनकी फीस पे करनी होती है, XYZ जो भी फीस होती है उनकी। और हमें वीज़ा पड़ा 4800 का पर पर्सन। और यस, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान था वीज़ा अप्लाई करना। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई भी डिटेल्स जाननी हो इस पूरे प्रोसेस के बारे में, कोई भी इन्फॉर्मेशन, छोटी बड़ी वॉटेवर, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब दे दूँगी। मैं एक बार फिर से ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ये मेरा एक्सपीरियंस मुंबई VFS चाइना जो ऑफिस है वहाँ का था। आई स्टे इन मुंबई, सो मैंने वहाँ से अप्लाई किया। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोसेस फॉर दिल्ली, मुझे वहाँ का प्रोसेस नहीं पता है। मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन तो सब सेम ही होंगे, आई एम श्योर, लेकिन हो सकता है छोटे छोटे चेंजेस हो जो आपको एक इंसान जिसने दिल्ली में वीज़ा अप्लाई किया है शायद वो बेटर बता सकेंगे। या मे बी अगर आपको जानना हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं किसी से पता करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। बट जो एक बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन जो मुझे मुंबई की थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। एंड बस अब हम लोग ब्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वीज़ा के रिगार्डिंग वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, जैसे मैंने बोला है। एंड या दैट्स इट। आप लोग अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, L कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और चाइना घूमने जा सकते हैं जैसे हम जाने वाले हैं। और आगे चल करके मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। आइटिनरी के बारे में भी आपसे बात करूँगी कि कैसे मैंने अपनी आइटिनरी को प्लान किया, मैं कहाँ कहाँ चाइना में गई। सो वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें मैं आपको चाइना से आके या चाइना से जब मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल वीज़ा आ गया था तो मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेशन आप सबको दे दूँ, क्योंकि बहुतों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं वीज़ा के बारे में, मुझे भी थे। मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था जहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन मिले। सो मैंने ट्राई किया आपको सब कुछ बताने के लिए। फिर भी कुछ भी रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So guys, thank you so much for watching this vlog, and if you like this vlog, please share
उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको इस इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आई विल कम अगेन, वी विल मीट अगेन, everything related to China, because I'm super excited to travel. Until then, bye bye. Thank you so much. Bye bye.